स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लिस्टिंग डेट के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका लिस्टिंग डेट कल यानी 3 अप्रैल को रखा गया है, यानी ये कल हमें मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आएगी। वहीं अब इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड कोटा के बारे में देखते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था। अगर इस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा जाए तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 60 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। एनआईआई की तरफ से लगभग 215 गुना और रिटेल की तरफ से लगभग 47 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 87 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। मतलब सभी पार्टिसिपेंट के द्वारा जबरदस्त सब्सक्राइब किया गया था। इसी कारण इसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया। हालांकि जब आईपीओ आया था उस समय इसके जीएमपी में तो उतना ज्यादा डिमांड नहीं था, लेकिन बंद होते होते काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गया। लेकिन इसके जीएमपी में कल से गिरावट भी जारी है। वहीं अगर इसका अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो 46 लोगों में से किन्हीं एक को आईपीओ मिला होगा, मतलब 100 लोगों में से 2 को। यानी इस तरीका से 2% का इसका अलॉटमेंट चांस निकल के आ रहा है। तो जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला होगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वहीं अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर एक बार इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका प्राइस 200 से लेकर 210 रुपए के बीच में रखा गया था। हालांकि देखा जाए तो ये अपने फेयर वैल्यू पे आईपीओ आया था। ना हमें ज्यादा महंगा और ना हमें ज्यादा सस्ता मिल रहा है। अगर उस हिसाब से मार्केट में अभी इसका जीएमपी देखा जाए तो मार्केट में जीएमपी इसका 45 से 50% के आसपास चल रहा है। अगर 50% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 105 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। 70 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से 7 या 8 हजार के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगर इतना डिमांड बना रहा तो। यानी अगर इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो वो कहीं 290 से 300 के बीच में लिस्ट होते हुए नजर आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इसमें कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसी रहेगी ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो इसके लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ और कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके रिस्क के बारे में बात की जाए तो इसका जो रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर पे ही ज्यादा डिपेंड है। देखा जाए तो 70% के आसपास रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से जनरेट करता है। यानी ये कंपनी के लिए एक रिस्क की बात है। मतलब कंपनी के हाथ से अगर कोई एक कस्टमर छूट जाता है तो कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कंपनी का काम एक सीमित एरिया के अंदर ही सीमित है। यानी कंपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का काम करती है वो केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही करती है, और उससे अगर बाहर निकल के आती है तो आउटसाइड में बहुत टफ कंपटीशन है इस फील्ड में। देखा जाए तो ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और बाहर दिग्गज दिग्गज कंपनियां मार्केट में बैठी हुई है, तो ये भी एक रिस्क बन सकता है इस कंपनी के लिए। तो अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो फंडामेंटली तो ये सही शेयर है और कंपनी के पास अभी तक कोई उधारी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उधारी था, लेकिन इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसे जुटाएगी उससे अपना सारा का सारा उधारी चुका देगी। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी इसका ठीक ठाक रखा गया है, ना हमें ज्यादा महंगा मिल रहा है ना हमें सस्ता मिल रहा है। वहीं इसका पीयर ग्रुप जैसे आईटीडी सीमेंटेशन, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर देखा जाए तो ये दोनों स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में बम्पर रिटर्न दिए हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक कंपनी है तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ये सेक्टर भी उसी के हिसाब से ग्रो करेगा। मतलब सेक्टर वाइज और लॉन्ग टर्म वाइज तो कंपनी सही है। तो दोस्तों, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे, वो इसमें होल्ड करे या सेल करके निकल जाए। तो दोस्तों, अगर ये 50% के ऊपर लिस्ट हो रहा है तो हो सकता है कि 1-2 दिन ये ऊपर जाए और 1-2 दिन बाद इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ये फिर से नीचे आएगा। तो अगर 50% के ऊपर लिस्ट होगा तो आपको इसमें लिस्टिंग गेन ही बुक कर लेना चाहिए। पर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप पूरे कैपिटल पर रिस्क ना लेके आप इसमें पार्शियल होल्डिंग कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट होल्डिंग कर सकते हैं। यानी जो भी आपका अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं। यानी जो भी आपका 7 से 8 हजार के बीच में प्रॉफिट होगा आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। पर लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन लीजिए तो सोच समझ के लीजिए। जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठाइए जिससे आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ पर हमारी आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना है इसका एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।